जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त सुतीन शर्मा। कैमरामैन अतुल के साथ अब लाइव जुड़ चुके हैं और एक बार फिर से नगर परिषद कठुआ के सीईओ अमित शर्मा से कुछ सवाल रखेंगे। कहां पर हो रहे हैं विकास, कहां पर थोड़े अधूरे रह गए विकास और क्या कर रही है नगर परिषद कठुआ। स्वागत है अमित जी एक बार फिर से जेके मीडिया में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला तो सवाल ये रहेगा कि कर क्या रही है नगर परिषद कठुआ इस वक्त, मौजूदा हालात जो बने हुए हैं, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, नगर परिषद कठुआ आखिर कर क्या रही है? देखिए हमारी, जैसे आपको पता ही है कि जो सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक है वो उसको आज लगभग 20 दिन हो गए हैं, लेकिन जो हमारे परमानेंट सफाई कर्मचारी हैं वो भी इनके साथ हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो हमारी तो उनको जैसे डायरेक्टरेट से भी डायरेक्शंस हैं कि नो वर्क नो पे जो कहा गया है, और हमारी इनसे भी यही अपील, शुरू से यही अपील रही है कि जो परमानेंट सफाई कर्मचारी हैं वो अपना काम जो है वो करें, और जो कैजुअल हैं वो अगर नहीं करना चाहते हैं तो वो उनको सपोर्ट करें, लेकिन अपना काम करने के बाद सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ ही जो बैठे ही रहेंगे, उनको आप सपोर्ट बेशक करिए, उनकी डिमांड अगर जेन्युइन है उनको आप बेशक सपोर्ट करिए, लेकिन अपना काम करने के बाद करिए। लेकिन उन्होंने भी हमें ये कहा है कि जहाँ भी कहीं कोई इशू आता है तो हम उस काम में बिल्कुल जो म्यूनसिपल काउंसिल का है वो पूरा साथ दे रहे हैं। जैसे कहीं भी, जैसे भी आपने पीछे देखा होगा कि जो मंदिर के बाहर भी एक बहुत बड़ा डंप था, तो वो हमारे कहने पे उन्होंने वहाँ से वो डंप उठाया, और शहर में ऐसे भी कई जगह ऐसे जो डंप लग रहे हैं वो भी वो बीच बीच में हमारे साथ पूरा सहयोग देके उठा रहे हैं। तो कोशिश यही है कि होपफुली 2-3 दिन में आप देखेंगे शायद इसका कोई ना कोई हल निकलेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और ऊपर जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया है। और जो भी, क्योंकि देखिए परमानेंट करना या नहीं करना एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस गवर्नमेंट पूरा फॉलो करके ही जो आगे उसका जो हल निकलेगा वो निकलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि आज ही परमानेंट हो जाएंगे या कल परमानेंट होंगे, उसका एक प्रोसेस है। गवर्नमेंट ने हर एक चीज़ देखनी होती है, उसके बाद ही इनको आश्वासन दिया जा सकता है कि हाँ जी आपको परमानेंट करेंगे। आप शहर की सड़कों पर रोज आते हो, अतिक्रमण है उसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, गंदगी फैली हुई है। आपने कहा कि सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्य हड़ताल पर सपोर्ट कर रहे हैं, लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि कोई नुमाइंदा नहीं आया, वो आपका वो विषय नहीं है कि आपसे बात करने का। अमित जी आपने एक चीज़ नहीं देखी कि इस कूड़े करकट ने कठुआ के कुछ बाजार के दुकानदारों को भी एक्सपोज किया है। आपने देखा कि कितने पॉलीथीन बैग्स है वो अभी भी सामने जो है पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर अमित शर्मा इतनी नरमी क्यों बरत रहे हैं कठुआ बाजार के दुकानदारों के लिए? देखिए जैसे आपने भी कुछ दिन पहले ही शायद एक बाजार की वीडियो की थी जी, कि आपको बाजार के लोगों ने बाजार में बुलाया था कि दिखाने के लिए देखिए कितने लिफाफे हैं। तो उन्हीं से वैसे एक क्वेश्चन किया जाए कि ये लिफाफे आए कहाँ से हैं। अगर तो वो लिफाफे बैन हैं तो ये बाजार वालों के पास वो लिफाफे कहाँ से आ रहे हैं? तो इसमें तो बाजार वालों का ही कहीं ना कहीं रोल होगा, जो बाजार में स्टोर करके रख रहे हैं, जो बाजार में सेल कर रहे हैं, जो ब्लैक में ये लिफाफे बेच रहे हैं। क्योंकि ना तो अमित शर्मा नाली में लिफाफे फेंक रहा है, और ना ही मेरा जो सफाई कर्मचारी है वो नाली में लिफाफे फेंक रहा है, और ना ही मेरा सफाई कर्मचारी है जो लिफाफे लेके सामान बेच रहा है। ये कौन बेच रहा है? ये कहाँ से आ रहे हैं लिफाफे? मेन तो ये इशू देखना बनता है ना कि हमें तो देखिए हमारा काम है सफाई करना। अगर कोई कहता है कि देखिए जी नाली ब्लॉक है, ठीक है हमारा काम है उसको साफ करना, लेकिन वो नाली ब्लॉक होने का रीज़न क्या है? जी नाली एक होती है। अमित शर्मा इतनी नरमी क्यों बरत रहे हैं? वो दिन भूल जाते हैं जब इसी नगर परिषद के खिलाफ जब नारे लगते हैं इस तरह के, तो फिर आप अगर काम नहीं करोगे तो आपके खिलाफ नारे लगते हैं, आपकी पूरी नगर परिषद के खिलाफ। अब अगर काम वो नहीं कर रहे, वो अगर सही काम नहीं कर रहे, तो आप लोग क्यों नरमी बरत रहे हैं? क्योंकि नुकसान तो अल्टीमेटली शहरवासियों को है। देखिए हमारी तरफ से कोई नरमी नहीं बरती जा रही है। हम अभी भी देखिए कुछ बातें होती हैं जो कैमरे पे नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जैसे लिफाफों की बात चली है तो शहर में जो भी कहीं इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं हम उनको चिन्हित कर रहे हैं कि कहाँ से ये लिफाफे आते हैं और कहाँ कैसे इनकी सेल परचेज होती है। तो कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इस पे जो हैं कोई सप्लायर जो हैं इनके खिलाफ जो एक्शन एज पर जो पोल्यूशन वालों से मिलके, क्योंकि इसमें जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसका भी एक मेन रोल रहता है। जो पॉलीथीन जो एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, जितना माइक्रोन है 120 माइक्रोन के नीचे कोई भी जो पॉलीथीन है वो उसमें कोई आप सामान जो है वो आप किसी जो कंज्यूमर है उसको नहीं दे सकते हैं वो 120 माइक्रोन के नीचे। तो उनके साथ मिलके और पुलिस के साथ मिलके ज़रूर हम ये वापस कार्रवाई करेंगे। और वैसे भी हमारी खिलाफवर्जी विंग जो है वो अपनी जो कार्रवाई है वो डेली जब
कहीं राउंड पे जाते हैं तो वो हर किसी को अवेयर भी करते हैं, जो हमारे, क्योंकि हमारी जो टैक्स सेक्शन है या हमारी खिलाफवर्जी सेक्शन है वो भी जब कहीं रेंट लेने जाते हैं या कहीं यूज़र चार्जेस लेने जाते हैं तो वो लोगों को हमेशा अवेयर करते हैं कि आप पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, पेपर बैग का इस्तेमाल करें। अगर पॉलीथीन का इस्तेमाल करना है तो 120 माइक्रोन के ऊपर जो पॉलीथीन आता है, जो पीसीबी से रिकमेंडेड है, वो उसी पॉलीथीन का इस्तेमाल करें। शहर में जब बारिश होती है, पानी आता है, तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ याद आती है नगर परिषद की। कहाँ है नगर परिषद, कहाँ है नगर परिषद? तो अगर पानी आ रहा है, नालियों से पानी निकल रहा है, सड़कें सही तरीके से नहीं बनी है, जिस तरह अभी की, हालांकि डीसी कठुआ ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लेके पैच वर्क करवाया, फिर नालियाँ नहीं ठीक है, तो हमेशा नगर परिषद को ही दोष दिया जाता है। तो नगर परिषद के अधिकारी सामने आकर क्यों नहीं बताते कि भाई यहाँ पर हमारा दोष नहीं है, वहाँ पर हमें दोष क्यों दिया जा रहा है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा काम है सफाई करना। अगर लोगों की ग्रीवियंस है तो हम उसको रिजॉल्व करना हमारा ही काम है, लेकिन उसको रिजॉल्व करने के साथ हमारी इनसे लोगों से भी यही अपील है, जैसे सभी को पता है कि 20 दिन से एक स्ट्राइक चल रही है यहाँ पे सफाई कर्मचारियों की, तो हमें लोगों से इतनी ही कोऑपरेशन चाहिए थी कि वो जो अपना कूड़ा है वो घर पे ही, जैसे वेट वेस्ट है, एक छोटा सा पिट निकाल के वेट वेस्ट को सेग्रीगेट करके अगर उसमें हम पिट कंपोस्टिंग करेंगे तो 20 दिन लगते हैं खाद तैयार होने में। तो आज की डेट में 20 दिन में उनकी एक जो है खाद तैयार हो जाती है, जो अपने घर के ही बगीचे में वो डाल सकते थे। तो दूसरा, वो अगर जो घर में ड्राई वेस्ट है, जैसे कहीं गत्ता आ गया या पॉलीथीन आ गया, उसको अगर एक सेग्रीगेट करके एक किसी बड़ी सी, जिसमें हम बोल सकते हैं बैग में या किसी बोरी में वैसे डाल के भी अगर रख दें और जो कबाड़ी आता है उसको भी दे दें, तो जो शहर में आके वो पॉलीथीन फेंकते हैं वो फेंकना तो कम होगा ना। तो इसमें सिर्फ हर चीज़ का नगर परिषद, ठीक है हमारा काम है, अगर कहीं नाली ब्लॉकेज है तो लोग हम ही से शिकायत करेंगे कि भाई हमारा काम है, क्योंकि ये हमारा सैनिटेशन प्रोवाइड करना म्यूनसिपल काउंसिल का काम है, और वो हम अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी कुछ दिनों से हमारे जो स्ट्राइक का इशू चल रहा है, इसके अलावा जब भी हमें कोई ग्रीवियंस आती है, हम उसको जो है, मेरे को लगता नहीं है कि मेरे टाइम पे या मेरे से पहले जो भी रहे हैं किसी ने कभी किसी को डिले किया है। जो ग्रीवियंस आती है विद द टाइम हम उसको रिजॉल्व करते हैं। हमारा प्रॉपर जो एक सैनिटेशन विंग, इलेक्ट्रिक विंग है, आप कभी देखेंगे कि आपने खुद भी एक बार मेरे साथ इलेक्ट्रिक की लाइट की कंप्लेंट की थी, तो हमने नेक्स्ट डे ही जो है अपना जो लाइनमैन है वहाँ भेज के जो रिजॉल्व करवाई। तो वैसे सिमिलरली हमारा हर जो हमारा फील्ड है, चाहे वो सैनिटेशन हो चाहे इलेक्ट्रिक हो, हर किसी में हमारा जो पूरा प्रॉपर रहता है। लेकिन अभी कुछ दिनों से हमारी जो सैनिटेशन का इशू चल रहा है, इसकी वजह से हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। बस स्टैंड की बात करें, बार बार बस स्टैंड के जितने भी ड्राइवर हैं वो बुलाते हैं, उनका कहना था इसमें आपका कसूर इसलिए अभी नहीं माने क्योंकि आपसे पहले जब यहाँ पर जितने भी नुमाइंदे कुर्सी पर थे उन्होंने करोड़ों के उद्घाटन जो है वहाँ पर किए थे, तो आज तक वहाँ पर काम नहीं लगा और बस चालक परेशान है, वहाँ पर लोग जो यात्रु आते हैं वो भी परेशान है, तो बस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा बस स्टैंड पर। नहीं, देखिए इस पे भी डीसी साहब ने इस पे संज्ञान लिया था और डीसी साहब की डायरेक्शंस के हिसाब से ही हमें कहा गया था कि इस पे जो पैच वर्क, जहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत, जहाँ खड्डे पड़े हुए हैं उसका एक एस्टीमेट बनाया, तो वो हमने पीडब्ल्यूडी से एस्टीमेट बनवा के जो अभी माइनर जो हम सहूलियत दे सकते हैं, जो अपने ड्राइवर्स हैं उनको दे सकते हैं कि वो शिकायत करते हैं कि यहाँ खड्डे हैं तो उनको भरा जाए, तो उसके तहत हमने डीसी साहब की डायरेक्शंस पे हमने एस्टीमेट बना के जो पीडब्ल्यूडी को ऑलरेडी दिया, और वो पैच वर्क जो है वो जल्दी 1 महीने में शायद वो कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी रहा जैसे इसकी बस स्टैंड की रीडेवलपमेंट का था, तो उसमें जो एक 5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था, तो उसको जो वो डीपीआर स्टेज में डीपीआर उसकी बनी थी, लेकिन उसमें कुछ जो कंसल्टेंसी थी उसका कुछ इशू रहा था, लेकिन वो इशू अब रिजॉल्व हो चुका है और हमने उसको ऑलरेडी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया है। वहाँ से जब भी अप्रूवल आएगा हमें, तो इसका काम जो है होपफुली वापस स्टार्ट हो जाएगा। अभी जी एक और सवाल रहेगा, जिस तरह पैच वर्क तो कठुआ शहर में करवा दिया डीसी कठुआ ने, जिला प्रशासन ने, अब एक और हमने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी एक ट्वीट किया था, तो उनका कहना था कि कालीबड़ी से लेकर मुखर्जी चौक तक जो है सड़कों का निर्माण होगा, तो क्या वो सड़कें जो पैच वर्क किया क्या वो काफ़ी नहीं था, क्या पुनर्निर्माण होगा सड़कों का? देखिए जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है वो बेसिकली जो हमारा कालीबड़ी से जो भी रोड नीचे आ रहा है, मुखर्जी चौक आ रहा है या हटली मोड़ से नीचे आ रहा है, तो उसमें जो भी रिपेयर्स हैं और जो भी न्यू इसमें ब्लैक टॉपिंग होनी है वो सिटी टाउन या जिस भी प्लान में वो थ्रू पीडब्ल्यूडी होनी है। तो इसकी ज़्यादा जानकारी तो पीडब्ल्यूडी ही दे सकता है, लेकिन जहाँ पे रोड को ज़रूरत है पैच वर्क की या न्यू रोड की ज़रूरत है, तो वहाँ पर उन्होंने उसी को लेके ये एक बयान दिया था। एक सवाल ये भी होता था कि बोर्ड नहीं लग रहा कालीबड़ी में, लोगों को एंट्रेंस के
के लिए नहीं पता लग रहा, बोर्ड लग गया कालीबड़ी में? जी बिल्कुल लग गया, कालीबड़ी में भी लग चुका है, हटली मोड़ में भी लग चुका है, और आईएसबीटी में भी लोग शिकायत करते थे कि आईएसबीटी दिखता नहीं है, तो वहाँ भी बोर्ड लग चुका है। आईएसबीटी में अभी भी कुछ समस्या आ रही है, तो आईएसबीटी में जिस तरह से बताया गया था, हालांकि कुछ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का काम है, पर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट वाले जो है वो आप लोगों पर फेंक देते हैं कि हमारी गलती नहीं है। देखिए आईएसबीटी में जैसे कि हमारी शॉप्स वहाँ पे हैं, और जैसे पैसेंजर के लिए वेटिंग एरिया है, तो वहाँ वेटिंग एरिया के साथ साथ एक एसआरटीसी या हमारे जो है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, उनका एक काउंटर जो फॉर टिकटिंग काउंटर कह लीजिए, या फिर उसको उनके रजिस्ट्रेशन का काउंटर कह लीजिए, वो एक काउंटर उन्होंने वहाँ पे एस्टेब्लिश करना है। और उसके साथ साथ एक वहाँ पे पुलिस का भी जो असिस्टेंस रहेगी वहाँ पे, ताकि कल को हम वहाँ पे अगर कोई सामान लगाते हैं तो उसका दुरुपयोग ना हो, चोरी ना हो जाए कहीं वो सामान। तो आगे आगे जो हमारी वहाँ पे माइनर जैसे पैसेंजर के बैठने के लिए व्यवस्था और जो फ़ैन की व्यवस्था, वो सब थोड़ी देर में, वाटर कूलर की व्यवस्था वो थोड़ी देर में वहाँ पे की जाएगी। कुछ लोग गलियों के लिए जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले दिनों भी प्रोटेस्ट किया, तो गलियों की हालत जो है वो कब सुधरेगी, कब टेंडर लगेंगे, कब गलियों के निर्माण कार्य शुरू हो गए? देखिए जैसे इस साल का जो प्लान है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे है, जिसमें डीसी साहब की भी जो उन्होंने अपने डायरेक्शंस दिए हैं उसके हिसाब से काम हो रहा है, और कुछ जो काम हैं जो एमएलए साहब अपने सीडीएफ में भी रख रहे हैं। तो होपफुली जो है जो शहर में गलियों की जो समस्या है कुछ हद तक तो जो है जहाँ पे ज़्यादा इश्यूज़ हैं वो तो रिजॉल्व हो जाएंगे, और बाकी हम जो जैसे भी हमारे पास कोई ग्रीवेंस आती है तो हम उसका एस्टीमेट बना के जो है बिल्कुल अपने पास रख के हम आगे फॉरवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कर रहे हैं। जैसे ही जब फंडिंग होगी तो उसका वैसे निवारण किया जाएगा। और शहर में सीसीटीवी कैमरा भी कई जगह इंस्टॉल हो गए, कुछ बात की जाती है कि ट्रैफिक लाइट्स भी लगेगी, क्या वो लगेगी अभी, क्योंकि नगर परिषद के अंडर ही सारे काम होते हैं? देखिए ट्रैफिक लाइट्स का तो ये ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ही बता सकता है, बाकी जो इंस्टॉलेशन के लिए सुना था हमने पहले। बाकी जो शहर में कैमरे जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे उनके कैमरे लगे हुए हैं, अभी उनकी जो फीड है वो डीसी ऑफिस में ही है, डीसी ऑफिस में डीसी साहब के पास फीड है, और एडीसी साहब के पास, और एक कंट्रोल वहाँ पे इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे पुलिस जो हमारे पुलिस के ऑफिशियल्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं वो बैठे हुए हैं। तो बाद में वो फीड हमें भी दी जाएगी, और हम जैसे भी शहर की जो इसको कैसे इम्प्रूवमेंट कहाँ कर सकते हैं उन कैमरों के ज़रिए की क्या हम बेटर कर सकते हैं वो देख के, वो इन फ्यूचर हमारी सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं हम उसका भी आगे ध्यान दिया जाएगा। अंत में एक सवाल रहेगा, मॉडर्न बस स्टॉप्स बना दिए है, अब और क्या नया बनने वाला है शहर में, क्या कुछ और नई डेवलपमेंट, क्योंकि ऐसे ही बड़ी डेवलपमेंट दिख रही है, कठुआ वाटर फ्रंट की बात कर लीजिए, आंगनवाड़ी सेंटर भी जो है वो भी अब तैयार होकर ही देने वाले हैं वो, अब और कोई नई ऐसी चीज़ आने वाली है शहर में? देखिए ये हमारे डीसी कठुआ की विजनरी एक अप्रोच रही, जिसके तहत आप देखेंगे कि जो हमारा आप देखेंगे पहले वाटर फ्रंट का निर्माण किया गया, जिसमें हमारा एक तो साइकिलिंग ट्रैक और आप देखेंगे स्केटिंग ट्रैक बनाया गया और वॉकवे बनाया गया। उसके साथ ही वहाँ पे आप अपोजिट साइड देखेंगे फूड स्ट्रीट जो बनाई गई, वो भी आज की डेट में आप देखेंगे हमेशा लोग वहाँ पे शाम को रात को 12 बजे तक वहाँ पे लोग खाने के लिए जाते हैं। पहले लोगों के पास यहाँ पे खाने की कोई प्रॉपर एक कोई पॉइंट नहीं था, लोग हर कोई डाउनटाउन की तरफ जाता था। तो आज वाटर फ्रंट है, फिर उसके बाद जैसे आपने पैसेंजर शेड की बात की, स्मार्ट पैसेंजर शेड वो भी बनाए गए यहाँ पे डीसी कठुआ की डायरेक्शन के अनुसार से और उनकी विजनरी अप्रोच के हिसाब से। और अभी आपने देखा कि स्टेडियम का काम लगा हुआ है, जैसे कि डीसी साहब ने इसमें पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा बताया था कि स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम में क्या फैसिलिटी रहेगी, क्या वहाँ पे साइकिलिंग जो आपका जॉगिंग ट्रैक होगा, एथलेटिक ट्रैक होगा, जो भी जैसा होगा। तो एक स्टेडियम भी एक नया जो रीडेवलपमेंट हो रही है, आप स्टेडियम की देखेंगे तो ये डीसी कठुआ सर की एक विजनरी अप्रोच है और उनकी डायरेक्शन के अनुसार से जो हमें डायरेक्शंस दी जाती हैं, हम उसके तहत जो शहर की बेटरमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शंस और उनके निर्देश के हिसाब से वो हम आगे भी करते रहेंगे। और आगे भी आप देखेंगे कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो हैं, अभी जैसे हमारे पास एक, मैं आपके माध्यम से ही बताना चाहूँगा कि हमें बड़े लोगों से ये कंप्लेंट आती थी कि हमारे शहर में स्ट्रे डॉग्स का इशू है। तो उसके तहत अभी जैसे आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि हमने एक एंटी एनिमल बर्थ कंट्रोल, एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो एक प्रोग्राम है वो एक स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें कठुआ क्लस्टर में हमारी जो यहाँ पे पहले लखनपुर होगा, कठुआ, हीरानगर और नगरी परोल, ये 4 जो यूएलबीज के जितने स्ट्रे डॉग्स हैं, इनकी वैक्सीनेशन कम इनका एनिमल बर्थ कंट्रोल के लिए हमने एक कॉमन जो पॉइंट नगरी में एस्टेब्लिश किया है, जिसको कुछ ही दिनों में सुचारू कर
दिया जाएगा, जहाँ पे पूरी एक एनिमल बर्थ कंट्रोल का प्रोसीजर एंड विद वैक्सीनेशन, जो कि बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हमें बड़ी कंप्लेंट्स आती थी कि रेबीज़ का इशू ना हो जाए, स्ट्रे डॉग्स यहाँ घूम रहे हैं। तो उसके तहत ये एक और इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। तो इन फ्यूचर आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और डीसी साहब की विजनरी अप्रोच से आगे शहर में और भी इम्पोर्टेंट काम जो है होते रहेंगे। शुक्रिया अमित शर्मा जी। तो ये थे मेरे साथ जी 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 बिल्कुल। एक ये अपील मेरी लोगों से यही रहेगी कि अभी जैसे कि स्ट्राइक है, तो मेरी लोगों से यही अपील है कि ठीक है, आप हर चीज़ में म्यूनसिपल कौंसिल को बोलते हैं, हमारा काम है सैनिटेशन करना, लेकिन मेरी अभी जब से हम स्ट्राइक चल रही है, मेरी लोगों से ये अपील है कि जो हमारी डोर टू डोर कलेक्शन की ऑटो चलते हैं, आप अपना जो वेस्ट है एटलीस्ट उनको दीजिए। इधर उधर फेंकने की बजाय जहाँ भी ऑटो हमारे जा रहे हैं, आप अपना वेस्ट उनको दीजिए। इवन कि आप अगर वहाँ नहीं जा रहा, आपके सामने से निकल रहा, तब भी आप रुका के उनको वेस्ट दे सकते हैं। तो इससे शहर में ब्लॉकेज, जैसे नाली की ब्लॉकेज हो रही है, जगह जगह कचरा फैल रहा है, तो ये इसमें थोड़ी जो है थोड़ा रहेगा जी। तो ये थे नगर परिषद कठुआ के सीईओ अमित शर्मा, जिससे हमने साफ तौर पर जो है बातें पूछ ली है। जिस तरह पॉलीथीन की बात थी, शहर में कब डेवलपमेंट होगी और क्या नए प्रोजेक्ट जो है शहर में आने वाले हैं। तो डीसी कठुआ के बारे में भी आपने सुना कि डीसी कठुआ जो है रोजाना जो है नई नई विकास कार्यों का जो है वो उद्घाटन भी करते नजर आ रहे हैं, और भी कई विकास कार्य जो है कठुआ शहर में देखने को मिलेंगे। अब देखना यह है कि कब स्ट्राइक खत्म होती है, कब सरकार इनकी बातें सुनती है और कब शहर में फिर से जो है साफ सफाई देखने को मिलेगी। हालांकि आपकी क्या राय है, जितने भी हमने क्वेश्चन पूछे हैं आप जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, नगर परिषद कठुआ के कार्यालय से। जय हिंद, जय भारत।